गुजरात की धरती फिर हिली है। तीव्रता रही 5। ये कोई मामूली झटका नहीं, कोई हल्की सी कंपन नहीं, बल्कि साफ संकेत कि जमीन के नीचे जमा तनाव अब बाहर निकलना शुरू हो चुका है। जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, उन्हें इतिहास याद करना चाहिए। गुजरात वही जमीन है जहां 2001 में एक ही झटके ने 20,000 से ज्यादा लोगों को निगल लिया था। वही जमीन, वही फॉल्ट लाइन, वही प्लेट मूवमेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार धरती ने पहले दस्तक दी है, दरवाजा अभी पूरा नहीं तोड़ा। तीव्रता 5 का भूकंप अपने आप में विनाश नहीं है, लेकिन यह उस ज्वालामुखी से उठता धुआं है जो फटने से पहले दिखता है। वैज्ञानिक इसे प्री शॉक कहते हैं, चेतावनी झटका। कच्छ का रण, सौराष्ट्र, अरब सागर के नीचे फैली फॉल्ट लाइनें आज भी एक्टिव हैं। यह इलाका इंडियन प्लेट के दबाव में है और यह दबाव सालों से जमा हो रहा है। धरती हिसाब कभी माफ नहीं करती। या तो ऊर्जा धीरे धीरे छोटे झटकों में निकलेगी, या फिर एक दिन एक ही झटके में सब कुछ साफ कर देगी। 2001 से पहले भी ऐसा ही हुआ था। पहले छोटे झटके, फिर खामोशी, फिर अचानक वो सुबह जिसने गुजरात को लाशों के ढेर में बदल दिया। आज फिर वही पैटर्न बनता दिख रहा है। तीव्रता 5 का मतलब यह है कि अंदर कुछ टूटा है, कुछ खिसका है, कुछ हिला है। सवाल यह नहीं कि आज कितना नुकसान हुआ, सवाल यह है कि आगे क्या आने वाला है। क्योंकि जब धरती बोलना शुरू करती है तो वो एक वाक्य में बात खत्म नहीं करती। गुजरात की सबसे बड़ी कमजोरी उसका तेज विकास है। ऊंची इमारतें, इंडस्ट्रियल बेल्ट, केमिकल जोन, रिफाइनरी, बंदरगाह, सब कुछ एक ही पट्टी में खड़ा है। अगर इससे बड़ा झटका आया तो सिर्फ घर नहीं गिरेंगे, फैक्ट्रियां भी फेल होंगी, जहरीले केमिकल लीक होंगे, आग लगेगी और हालात भूकंप से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। भुज के समय इतना औद्योगिक दबाव नहीं था, आज है। मतलब तबाही का स्केल कई गुना बड़ा होगा। जो लोग कह रहे हैं कि तीव्रता 5 से कुछ नहीं होता, उन्हें तुर्की याद करना चाहिए। वहां भी पहले मध्यम झटके आए, लोगों ने नजरअंदाज किया और फिर एक रात पूरी सभ्यता मलबे में बदल गई। नेपाल में भी यही हुआ, जापान में भी यही हुआ। दुनिया के हर बड़े भूकंप से पहले धरती ने संकेत दिए, लेकिन इंसान ने उन्हें अनसुना किया। गुजरात आज उसी मोड़ पर खड़ा है। दरअसल उन्हें परिवार का साथ चीत बात रहा। यह सिर्फ गुजरात की खबर नहीं है, यह पूरे पश्चिमी भारत की चेतावनी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरब सागर की प्लेट्स सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक जगह का तनाव दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। मतलब आज गुजरात हिला है, कल कहीं और भी हिल सकता है। और हां, यह साफ कहना जरूरी है, ऐसे भूकंप आगे भी आएंगे, छोटे भी, बड़े भी। क्योंकि जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वो अचानक रुकती नहीं। शहरों की हालत सबसे ज्यादा डरावनी है। ज्यादातर इमारतें भूकंप मानकों के हिसाब से नहीं बनी हैं, नक्शे पास कराए गए, लेकिन निर्माण में समझौता हुआ। कॉलम कमजोर, बीम हल्की, बेसमेंट में कटौती। तीव्रता 5 ने आज सिर्फ हिलाया है। तीव्रता 6 या 7 आया तो यही इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी और तब संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। लोगों को यह समझना होगा कि भूकंप कोई एक दिन की खबर नहीं है, यह एक चेन रिएक्शन है। आज झटका, कल आफ्टर शॉक, फिर खामोशी, फिर उससे बड़ा झटका। यही पैटर्न दुनिया भर में देखा गया है। गुजरात में जो हुआ है वो आखिरी नहीं है, यह साफ चेतावनी है कि धरती एक्टिव मोड में है। अब यहां एक पल रुकिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी सीधी, बिना घुमाव की जरूरी जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। यह अपील नहीं, जिम्मेदारी है, क्योंकि जानकारी जितनी फैलेगी उतनी जानें बचेंगी। और कॉर्नेट्स के शार में बड़ा जननेता उद से एक सवाल पूछिए, अगर आज रात इससे बड़ा झटका आया तो क्या आप तैयार हैं? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी हमने सिर्फ पहला झटका देखा है। असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम समझते हैं कि ऐसे भूकंप आगे क्यों आएंगे, कितने खतरनाक हो सकते हैं, और अगर गुजरात में फिर से वही इतिहास दोहराया गया तो देश पर उसका क्या असर पड़ेगा। यही वो सच्चाई है जिसे भाग 2 में और ज्यादा साफ और ज्यादा सख्त तरीके से सामने रखा जाएगा। जय हिंद। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, बिना घुमाए, बिना नरमी दिखाए, क्योंकि गुजरात में जो हुआ है वो एक अलग थलग घटना नहीं है, ये एक चलती हुई प्रक्रिया का हिस्सा है। तीव्रता 5 का झटका साफ बताता है कि धरती के नीचे जमा तनाव अब रिलीज मोड में आ चुका है। जो लोग सोच रहे हैं कि एक झटके के बाद सब खत्म हो गया, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। भूकंप ऐसे नहीं आते कि एक बार हिले और कहानी खत्म। ये चरणों में आते हैं, पहले मध्यम झटके, फिर आफ्टर शॉक्स, फिर सन्नाटा और फिर वही झटका जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। गुजरात की भौगोलिक स्थिति ही उसका सबसे बड़ा खतरा है। कच्छ क्षेत्र
सौराष्ट्र की बेल्ट और अरब सागर के नीचे की प्लेट सीमाएं आज भी पूरी तरह सक्रिय हैं। इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की तरफ दबाव बना रही है और यह दबाव कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा ही, या तो बार बार छोटे झटकों में या फिर एक बड़े विस्फोट की तरह। वैज्ञानिक रिकॉर्ड साफ कहते हैं कि जिन इलाकों में लंबे समय तक बड़े भूकंप नहीं आते, वहां खतरा और बढ़ जाता है। गुजरात ने 2001 में अपना हिसाब चुकाया था, लेकिन धरती का खाता कभी शून्य नहीं होता। समय बीतने के साथ फिर से तनाव जमा होता है। आज की सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि गुजरात अब पहले वाला गुजरात नहीं रहा। तब आबादी कम थी, इमारतें कम थीं, औद्योगिक घनत्व सीमित था। आज हालात उलटे हैं। केमिकल हब, पेट्रोकेमिकल प्ला, नंट, रिफाइनरी, बंदरगाह, पावर स्टेशन सब एक ही पट्टी में सिमटे हुए हैं। अगर इससे बड़ा भूकंप आया तो नुकसान सिर्फ गिरती इमारतों तक सीमित नहीं रहेगा। जहरीली गैसें, आग, विस्फोट, समुद्री प्रदूषण, सप्लाई चेन का ध्वस्त होना, यह सब एक साथ होगा। मतलब तबाही मल्टीलेयर होगी, एक के बाद एक। दुनिया का हर बड़ा भूकंप यही सिखाता है कि पहला झटका सिर्फ ट्रेलर होता है। तुर्की में यही हुआ, पहले हलचल फिर विनाश। नेपाल में यही हुआ, जापान में यही हुआ। फर्क सिर्फ तैयारी का होता है। और यहां गुजरात, और सच कहें तो पूरा भारत, तैयारी के नाम पर अभी भी भरोसे में जी रहा है। नक्शे पर भूकंपीय जोन बने हैं, लेकिन जमीन पर नियमों की धज्जियां उड़ती हैं। इमारतें खड़ी हैं नियमों में, लेकिन उनकी रीढ़ कमजोर है। तीव्रता 5 ने आज सिर्फ चेताया है। तीव्रता 6 या 7 ने अगर दस्तक दी तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सबसे खतरनाक पहलू है मानसिक लापरवाही। कुछ घंटों तक डर, फिर सब सामान्य। यही सोच हर बार भारी पड़ी है। भूकंप का खतरा तब सबसे ज्यादा होता है जब लोग उसे भूल जाते हैं। आफ्टर शॉक्स हफ्तों तक आ सकते हैं, महीनों तक आ सकते हैं। हर छोटा झटका उस बड़े झटके की भूमिका हो सकता है जो पूरी कहानी बदल दे। गुजरात में आने वाले भूकंप आगे भी आएंगे, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि उनकी तीव्रता क्या होगी और हम किस हालत में होंगे। यह भी समझना जरूरी है कि गुजरात अकेला नहीं है। पश्चिमी भारत की पूरी पट्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राजस्थान का हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ इलाका, अरब सागर की प्लेट गतिविधि, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। एक जगह की हलचल दूसरी जगह दबाव बढ़ाती है। मतलब गुजरात में जो हो रहा है उसका असर दूर दूर तक जा सकता है। इसे सिर्फ राज्य की खबर समझना खुद को धोखा देना है। अगर बड़ा भूकंप आया तो उसका असर सालों तक रहेगा। उद्योग बंद होंगे, रोजगार खत्म होंगे, निवेशक पीछे हटेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करने में अरबों खर्च होंगे। भुज के बाद भी गुजरात को संभलने में लंबा वक्त लगा था और तब हालात इतने जटिल नहीं थे। आज एक झटका पूरे आर्थिक तंत्र को हिला सकता है। बंदरगाह ठप, एक्सपोर्ट रुका, सप्लाई चेन टूटी, असर पूरे देश पर पड़ेगा। अब यहां एक बार, सिर्फ एक बार साफ शब्दों में कहना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सीधी और जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। यह औपचारिकता नहीं है, क्योंकि भूकंप आने से पहले चेतावनी सिर्फ जानकारी ही देती है। और खुद से गंभीरता से सोचिए, क्या आपका घर सच में सुरक्षित है? क्या आपको पता है झटके के वक्त क्या करना है? या आप भी यही मानकर चल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा? गुजरात की धरती आज शांत जरूर दिख रही है, लेकिन अंदर की हलचल बंद नहीं हुई है। इतिहास, विज्ञान और दुनिया के अनुभव एक ही बात कहते हैं। ऐसे भूकंप आगे भी आएंगे, छोटे भी, बड़े भी, और जो इन्हें नजरअंदाज करेगा वही सबसे ज्यादा कीमत चुकाएगा। यह डराने की कहानी नहीं है, यह वो हकीकत है जो बार बार साबित हो चुकी है। अब फैसला इंसान के हाथ में है कि वो चेतावनी को सुने या अगली खबर खुद बन जाए। जय हिंद।